हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? सभी का हमारे क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है आपके बाल विकास एवं शिक्षण विधि के 30 प्रश्न हैं दोस्तों, और ये एक प्रैक्टिस सेट है। तो आप इसमें देखेंगे किस तरीके से आपके बाल विकास एवं शिक्षण विधि में प्रश्न आते हैं। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये जिस तरीके से आपके पेपर में छपते हैं उसी तरीके से दोस्तों ये आपके सामने स्क्रीन पर आ चुके हैं। इस तरीके से आपके पेपर में जो है क्वेश्चन आएंगे। ठीक है दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन है आपका, मान विकास स्वास्थ्य विज्ञान का उद्देश्य है। पहला प्रश्न बोल रहा है मान विकास स्वास्थ्य विज्ञान का उद्देश्य है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका यस, ये सभी, यानी फोर्थ क्वेश्चन इसका बिल्कुल सही है। आंसर जो है मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा, मानसिक स्रोत, रोगों का इलाज, आत्मविश्वास को बढ़ाना, तो ये इसमें सभी आ जाता है। नेक्स्ट है दूसरा फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा अनुशासनहीनता का सामाजिक आर्थिक कारण नहीं है? तो नहीं पूछा है, तो वो है आपका अयोग्य शिक्षक। ठीक है दोस्तों, अगला है तीसरा, बुद्धि का त्रिस्तरीय मॉडल प्रस्तुत किया गया था। तो बुद्धि का जो त्रिस्तरीय मॉडल जो प्रस्तुत किया था वो किया था आपके कैरोल द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? कैरोल द्वारा। फोर है नेक्स्ट दोस्तों आपका, अपने वातावरण के बीच संतुलन बनाए रखने की योग्यता क्या कहलाती है? तो अपने वातावरण के बीच में जो संतुलन बनाया जाता है उसकी योग्यता कहलाती है फ्रेंड्स आपकी समायोजन। ठीक है, क्या कहलाती है? समायोजन। नेक्स्ट है दोस्तों, एक 6 साल का बच्चा, 6 वर्ष तक बच्चे की लंबाई का परास होती है, यानी कि जो 6 वर्ष तक की जो लंबाई होती है उस बच्चे की जो है रैंक क्या होती है? तो उसकी होती है दोस्तों आपकी 44.5 से 48.5 तक। ठीक है, ये वाला इसका फर्स्ट जो है आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है छठवां, टीएटी। टीएटी का संबंध है, तो टीएटी का संबंध किससे है? व्यक्तित्व परीक्षण से। ठीक है फ्रेंड्स, व्यक्तित्व परीक्षण से टीएटी का संबंध है। सातवां है, नवीनतम शोधों से यह स्पष्ट हुआ है कि संज्ञानात्मक विकास में बच्चों के डॉट डॉट का सिद्धांत तथा डॉट डॉट उपागम की अहम भूमिका है। यानी कि खाली जगह में क्या आएगा? तो इसमें आएगा दोस्तों बच्चों के मन, ठीक है, का सिद्धांत तथा सूचना सिद्धांत की अहम भूमिका है, यानी कि इसका सेकंड बिल्कुल सही है। आठवां है, फ्रायड ने विकसित किया है। तो फ्रायड ने दोस्तों आपके जो है मनोविश्लेषणवाद पर किया है, मनोविश्लेषणवाद पर किया है, और जो वेरी इंपॉर्टेंट है, आप जो इसे थ्योरी पूरी पढ़ लेना, इसमें से दोस्तों आना ही आना है आपके लिए। नेक्स्ट है आपका जो है 9वां क्वेश्चन है, बालकों की शैक्षिक उपलब्धि को निम्न में से कौन सा अशैक्षिक कारक सर्वाधिक प्रभावित करता है? तो अशैक्षिक जो कारक है वो प्रभावित करता है, वो है आपका बालक की प्रेरणाएं। बालक की प्रेरणा इसमें पहला ही बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका 10वां, किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है, थॉर्नडाइक ने किस नियम पर आधारित है? तो थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? ये दोस्तों आपके अभ्यास के नियम पर आधारित है। तीसरा, थॉर्नडाइक को दोस्तों पढ़ लेना, बिल्कुल समझ लेना, क्योंकि थॉर्नडाइक में से आना ही आना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, एक बालक ने एक बिल्ली को डंडे से मारकर भगा दिया। अब जब भी बिल्ली बालक को देखती है तो तुरंत भाग जाती है। बिल्ली की यह सीखने की क्रिया किस प्रकार की है? तो ये है संबंध सहज क्रिया द्वारा सीखना। ठीक है दोस्तों, और थॉर्नडाइक ने जो नियम दिया था दोस्तों वो आपकी बिल्ली पर दिया था। इन्होंने एक बिल्ली को पिंजरे में बंद कर लिया था और उस पर देखा था कि आखिरकार बिल्ली कितने टाइम में खुद ही उस पिंजरे से बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है वो बिल्ली के ऊपर है, इसमें जो है इसका सेकंड सही है। नेक्स्ट है आपका, मनोविज्ञान की दृष्टि से सीखने का अर्थ क्या है? तो मनोविज्ञान की दृष्टि से सीखने का अर्थ तीसरा, व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना। 13वां क्वेश्चन है, अंतर्भूत अभिप्रेरणा का आशय है कि बालक ज्ञान की वृद्धि के लिए लगन से पढ़ाई करता है। देखिए दोस्तों, चौथा इसका सही है कि जो अंतर्भूत अभिप्रेरणा का आशय होता है कि ज्ञान की वृद्धि के लिए लगन से पढ़ाई करता है। ठीक है, 14वां है, अधिगम का प्रयत्न और भूल विधि के सिद्धांत का प्रयोग निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले किया था? जो अधिगम का प्रयत्न और भूल का सिद्धांत था वो किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था दोस्तों बिल्ली पर। ठीक है, इन्होंने प्रयत्न करके नहीं, भूल कर करके वो बिल्ली एक दिन ऐसा आया था कि वो पिंजरा को खोलना सीख गई थी। नेक्स्ट है 15वां है,
निम्नलिखित में से कौन सी अच्छे प्रश्नों की विशेषता नहीं है? तो देखिए, प्रश्नों का स्पष्ट होना, प्रश्नों का विशिष्ट होना, प्रश्नों का सौदस्य होना, प्रश्नों की निश्चितता नहीं होना, तो यही इसका सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं पूछा है, विशेषता नहीं है, तो यही सही है। नेक्स्ट दोस्तों 16वां है, बालकों में अधिगम के विकास में निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो क्या है इसका? तीसरा बिल्कुल सही है, अधिगम उत्प्रेरित वातावरण। अधिगम उत्प्रेरित वातावरण। अब देख लेते हैं 17 क्वेश्चन है 17वां। नैतिक मूल्यों के प्रति अध्यापक का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? तो दोस्तों ये दिख रहा है बड़ा वाला जो है, शिक्षक का दायित्व है कि वह स्वयं भी नैतिक हो व छात्रों को भी नैतिक बनाए। ठीक है फ्रेंड्स। 18वां है, कक्ष में प्रयोग की जाने वाली छात्र केंद्रित शिक्षण विधियों में प्राय शिक्षक की भूमिका रहती है। फटाफट से आंसर बताइए दोस्तों इसका। समस्या उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों का निर्माण करना, छात्रों के लिए संभावित सामग्री एवं संसाधनों को जुटाना, छात्रों की उपकल्पना निर्माण में मदद करना, कौन सा है? तो ये है आपका उपरोक्त सभी। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 19वां, तिरस्कृत बालक की समस्या का प्रमुख कारक क्या होता है? तो ये होता है माता पिता की आपसी लड़ाई। जो बच्चा ज़्यादा परेशान रहता है, तिरस्कार अपने आप में महसूस करता है, तो जिनके माता पिता आपस में लड़ते रहते हैं, ऐसी प्रॉब्लम जो है वो बच्चों में आ जाती है, तिरस्कृत बालकों में। ठीक है, तो ये आप 4th इसका बिल्कुल सही है 19वें का। 20वां है, विशिष्ट बालकों के लिए पूर्व पृथकीकरण शिक्षा व्यवस्था के लिए प्रमुख उपाय क्या है? तो पृथकीकरण जो शिक्षा होती है उसके लिए प्रमुख उपाय है आपका आवासीय विद्यालय योजना। चौथा सही है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका 21वां, किसी बालक में मानसिक विकास का परिणाम होता है। तो मानसिक विकास का जो परिणाम होता है वो क्या होता है? बालक के द्वारा स्वानुभवों द्वारा लाभ प्राप्ति की योग्यता। बालक के द्वारा स्वानुभवों द्वारा बालक स्वाभिनव द्वारा लाभ प्राप्ति की योग्यता, यानी कि इसका तीसरा सही है। नेक्स्ट फ्रेंड, मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि होती है। तो मंद बुद्धि जो बालक होता है उसकी बुद्धि लब्धि 70 होती है, 70 से कम। ठीक है, 70 से कम होती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, आपकी कक्षा में पिछड़े हुए छात्रों के प्रति आपका दृष्टिकोण क्या होगा? तो आपका होगा क्या होगा? अपना बच्चा मान करके चलेंगे हमेशा जो है। तो आपकी कक्षा में कोई छात्र पढ़ता है तो उसका दृष्टिकोण क्या होगा? उनके पिछड़ेपन के कारणों को ढूंढेंगे। ठीक है, उसके पिछड़ेपन के कारणों को देखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों 23वें का 24वें का देखते हैं। कुपोषण से ग्रसित बालक में निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन होने लगते हैं? जो कुपोषण होते हैं तो उनमें होने लग जाते हैं, उसके मन में हीन भावना आती है, अन्य बालकों से अलग रहने लगता है, उसे नींद कम आती है। तो इन सभी में परिवर्तन हो जाते हैं कुपोषण बालक से, जो कुपोषण से ग्रसित होते हैं वे बालक। ठीक है। 25वां है, पढ़ने की जो क्षमता निम्न में से किससे संबंधित है? पढ़ना दोस्तों आपका डिसलेक्सिया से संबंधित है। दोस्तों इसकी मैंने संपूर्ण वीडियो बना दी है, आप फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, पूरी थ्योरिकल करा दी है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 26वां है, निम्न में से एक प्रतिभाशाली बालक की विशेषता क्या है? तो प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है सामान्य अध्ययन में रुचि लेना। 27वां है, शिक्षा में सुधार के लिए एक शिक्षक को सुधार हेतु निम्न में से क्या उपाय करने चाहिए? तो क्या करने चाहिए दोस्तों? सभी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है आपका 28वां, निम्नलिखित में से किस माध्यम द्वारा बालक अच्छे आदर्श सीख सकते हैं? तो बालक जो अच्छे आचरण किससे सीखेंगे? अनुकरण द्वारा। जैसा कोई करेगा वैसे ही बच्चा सीख जाता है। किस माध्यम के द्वारा बालक अच्छे आदर्श सीख सकता है? तो वो अनुकरण के द्वारा। 29वां है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित या तीव्र अवस्था है। निम्न में से यह कथन किसका है? तो संवेग दिया है आपका वुडवर्थ ने दिया है, इसका पहला सही है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित या तीव्र अवस्था है, तो ये किसने कहा है? आपके वुडवर्थ ने बोला है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका लास्ट, आधुनिक बुद्धि परीक्षण में सर्वाधिक मापन किया जाता है। बुद्धि जो परीक्षण होते हैं उसका सर्वाधिक मापन जो किया जाता है वो किया जाता है व्यक्तियों द्वारा प्राप्त शैक्षिक अनुभवों का। व्यक्तियों द्वारा प्राप्त शैक्षिक अनुभवों का। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और फ्रेंड्स आपके लिए बहुत ही ये लाभदायक है। आपके जो पेपरों में से इसी तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे, तो जितना हो सके दोस्तों जो थॉर्नडाइक जैसे आए हैं तो इसको आप बिल्कुल समझ लेना। और आपका जो बुद्धि लब्धि का है ये भी फ्रेंड्स आपकी बुद्धि लब्धि का IQ बिल्कुल आएगा आपके जो पेपरों में। तो ये संवेग जो है ये इस तरीके के फ्रेंड्स आप लोग
इनकी थ्योरिकल पढ़ लेना। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं कल का जो होगा वो आपका दूसरा प्रैक्टिस सेट होगा। तो जितना हो सके दोस्तों आप लोग लाइव आने की कोशिश किया करो। ठीक है, जय हिंद।